The whole video is about how stretching actually changes your muscles. किसी भी एथलीट का सबसे पहला काम होता है अपने ट्रेनिंग स्पॉट पर आते ही अपने ट्रेनिंग गियर में आना, देन उसका रूटीन स्टार्ट करना विद स्ट्रेचिंग. टिपिकली फिजिकल एक्सरसाइज बिफोर ट्रेनिंग. इंजरीज को अवॉइड करने के लिए जो की जाती है वो स्ट्रेचिंग होती है, लाइक मसल स्ट्रेन से बचने के लिए, टेंडन वियर एंड टियर से बचने के लिए एंड सो ऑन. तो सवाल आता है कि स्ट्रेचिंग सही में इन इश्यूज से बचाती है, और अगर हाँ तो इसके बेनिफिट्स कब तक रहते हैं? इन सवालों के जवाब जानने से पहले हम समझेंगे एक्चुअल में क्या होता है जब हम बॉडी को स्ट्रेच करते हैं. तो आगे बढ़ने से सबसे पहले ये जानेंगे कि जो भी हमारा एथलीट एक्सरसाइज कर रहा होगा वो या तो डायनेमिक कैटेगरी में फॉल करेगी या तो स्टैटिक. बेसिकली दो टाइप की स्ट्रेचिंग होती है. पहले डायनेमिक स्ट्रेचिंग होता है जब आप मसल स्ट्रेच कर रहे होते हो व्हाइल यू आर मूविंग एंड इन अ कंट्रोल्ड वे. एंड स्टैटिक स्ट्रेचिंग बेसिकली उसका एकदम ऑपोजिट है. इसमें स्ट्रेचर एक पोजीशन को होल्ड करता है टू कीप दैट मसल इन अ स्पेसिफिक लेंथ एंड टेंशन. आओ उसे एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे अभी हमारा एथलीट करंटली स्टैटिक हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कर रहा है. अब 30 सेकंड के इंटरवल में ही वो अपने हैमस्ट्रिंग को अपनी यूजुअल लेंथ से ज्यादा स्ट्रेच करता है. हमें लगता है कि मसल को स्ट्रेच करना इस काइंड ऑफ हम रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हैं. बेसिकली ऐसा नहीं होता है. मसल में बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, फाइबर्स होते हैं, एंड ऑन द अदर हैंड रबर एक इलास्टिक है, वो रेजिस्ट करती है स्ट्रेच होने से एंड अपने पुराने शेप में वापस आ जाती है तुरंत. बट जो मसल्स होते हैं वो विस्को इलास्टिक होते हैं, मीनिंग मसल इलास्टिक प्रॉपर्टीज के साथ साथ उसमें चेंजेस भी होते हैं, लाइक व्हाइल स्ट्रेस बीइंग स्ट्रेच्ड. चलो इसको और आसानी से समझते हैं. अब इस हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच में वो सारी उस मसल की प्रोटेक्टिव लेयर्स पुल हो रही हैं जो कि मसल फाइबर से सराउंडेड होती है, एज वेल एज टेंडन्स जो हमारी बोन से हमारे मसल को अटैच करते हैं. यही सारे टिश्यूज हैं जो इलास्टिक प्रोटीन कंटेन करते हैं, लाइक कोलेजन, इलास्टिन, जो अलाउ करते हैं इनको लेंथन होने में व्हाइल वी आर स्ट्रेचिंग और एनी एथलीट स्ट्रेचिंग. टेंडन्स को पुल करने से, प्रोटेक्टिव टिश्यूज को पुल करने से ये फोर्स क्रिएट करते हैं एंड एथलीट को प्रिपेयर करते हैं. और जब वो टिश्यूज स्ट्रेच हो जाते हैं तो वो उसी रेंज ऑफ मोशन में, उसी लेंथ में स्ट्रेंथ को रिटेन करके रखते हैं और अलाउ करते हैं कि वो एथलीट अब इसका पूरा एडवांटेज ले पाए नए रेंज ऑफ मोशन का. अनलाइक रबर बैंड, ये रेजिस्टेंस को तुरंत नहीं रोकते. अगर आप मसल को 30 सेकंड तक लेंथ एंड पोजीशन में स्ट्रेच करके रखोगे तो वो एटलीस्ट 10 मिनट तक नॉर्मल उसी पोजीशन में रहेंगे एंड आप उन नए रेंज ऑफ मोशन का और स्ट्रेंथ का अच्छे से यूज कर सकते. इवेंचुअली इससे आप सर्टेन मसल इंजरी से भी बच सकते हो. अब जैसा कि बताया कि मसल की प्रॉपर्टीज की वजह से ये इफेक्ट इसका सिर्फ 10 मिनट्स तक रहता है. अगर आपकी बॉडी एक्टिव नहीं है तो उसके बाद ये चले जाता है. सो आपको अपनी बॉडी को आफ्टर स्ट्रेचिंग एक्टिव रखना ज़रूरी है. तो अगर ये सब टेम्परेरी है तो हम अपनी परमानेंटली फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? तो बेसिकली स्केलेटल मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए हमें और भी ज़्यादा सार्कोमियर्स चाहिए होते हैं. सार्कोमियर्स हमें अलाउ करते हैं टू मेंटेन स्ट्रेंथ एक ग्रेटर लेंथ पर. सार्कोमियर मसल में ऐड भी होते हैं, सब्सट्रैक्ट भी होते हैं. वो डिपेंड करता है कि वो कितने फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है वो मसल. सो बेसिकली ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेचिंग रेजिमेन चाहिए, प्लस हमें उसको फ्रिक्वेंटली स्ट्रेच करना है, ऑफन, लाइक वेरी ऑफन. करंट रिसर्च के हिसाब से आपको 10 मिनट एवरी डे स्ट्रेचिंग करनी है फॉर 2 months रेगुलर, कंसिस्टेंटली. फ्रीक्वेंट स्ट्रेचिंग से आपके ब्रेन में भी न्यू पैटर्न्स डेवलप होते हैं. जितना ज़्यादा स्ट्रेच करोगे आपका ब्रेन का थ्रेशहोल्ड उतना ही हाई होता चला जाएगा.
बेसिकली आपके ब्रेन की पेन को सहने की कैपेसिटी धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ती चली जाएगी एंड इवेंचुअली ये चीज़ आपको अलाउ करेगी टू स्ट्रेच फर्दर फर्दर फर्दर, जिससे कि आप उस चीज़ को परमानेंटली अचीव कर पाओगे। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या है इम्प्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी के? प्रोवाइड बेटर रेंज ऑफ मोशन टू योर जॉइंट्स। मसल इंजरी के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं, बहुत हद तक कम हो जाते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म दोनों में। अब इसकी भी हाई पॉसिबिलिटीज होती है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग करते हो और आपके उस रेंज ऑफ मोशन में ना तो आपके मसल में स्ट्रेंथ है, ना ही आपके जॉइंट्स में उतनी स्ट्रेंथ है, तो वो भी एक मेजर इंजरी का फैक्टर बन जाते हैं। तो मेक श्योर जब भी आप करो तो उस रेंज ऑफ मोशन में स्ट्रेंथ अवेलेबल हो। अब स्ट्रेचिंग हर मूवमेंट के लिए भी बेहतर साबित नहीं हो सकती है, स्पेशली वहाँ जहाँ मसल इंजरीज के चांसेस बहुत कॉमन होते हैं, लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। इसमें ओनली शॉर्ट रेंज ऑफ मोशन में जॉइंट्स वर्क करते हैं, तो मोस्टली ऐसी जगहों में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको इंजरी दे सकती है। नाउ अगेन डिफरेंट लाइफस्टाइल्स में डिफरेंट मोबिलिटी ही वर्क करती है। कोई भी सिंगल स्ट्रेचिंग रेजिमेन, कोई भी जनरल स्ट्रेचिंग रूटीन हर किसी के लिए वर्क नहीं कर सकता है, क्योंकि सबका लाइफस्टाइल अलग है, सबकी बॉडी अलग है। अगेन जनरल फ्लेक्सिबिलिटी रूटीन हर किसी के लिए वर्क नहीं करेगा, क्योंकि सबकी सिचुएशंस अलग होती हैं, सबका लाइफस्टाइल अलग होता है। सो होप दिस वीडियो हेल्प्स। सो ऐसी वीडियोस आते रहेंगे। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच kind of content. Thank you and don't forget to subscribe.